ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी सनातन परिवार के सभी माताओं बहनों भाइयों और बंधुओं का स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल में आज द्वितीय राशि वृषभ राशि के बारे में चर्चा करूंगा कि आपका नवंबर का महीना कैसा होगा। अब यह किस आधार पर बता सकता हूं। अक्सर मैं चुनाव के बारे में, पश्चिम बंगाल चुनाव या बिहार चुनाव या किसी भी चुनाव के बारे में बताता हूं, तो बहुत लोग उसमें ऐसे भी होते हैं जिनको पसंद आता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि नहीं 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 आप कैसे बता रहे हैं, किस आधार पे बता रहे हैं। तो सबसे पहले वो जानिए कि किस बेस पे ये गणनाएं होती हैं, किस बेस पे गणना करके यह बताया जा सकता है कि आपके भविष्य में क्या होगा, अर्थात वो भविष्यवाणी कैसे की जाती है। तो सब कुछ होता है ग्रहों के चाल पर, नक्षत्रों के चाल पर, ग्रहों की युति पर, और उस समय जो कुंडली में जो ग्रह होते हैं उनका, और आज जो वर्तमान समय में जो उनका गोचर होता है उसके हिसाब से गणनाएं होती हैं। बहुत छोटे छोटे लेकिन कई पैरामीटर होते हैं जिनके अध्ययन करने के बाद ही बताया जा सकता है कि आपके जीवन में क्या होगा। मैंने बिहार चुनाव के बारे में बता दिया था क्या होगा। अब इस समय राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जो भी है उम्मीदवार उनका कर रही, चयन हो रहा है। जिसमें उम्मीदवारों का पूरा चयन लिस्ट आ जाएगा तब मैं आपको सीटों की संख्या भी बता दूंगा। पश्चिम बंगाल में आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है मैंने इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया है। यह राशिफल वृषभ राशि वालों जो मैं आपको बताऊंगा यह आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पर आधारित है। व्यक्तिगत तौर पे अपने बारे में जानिए, अपने जीवन को समझिए, और उसके लिए सबसे अच्छा आधार है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। आपकी कुंडली के ग्रह ही सब कुछ बता देते हैं। कोई भी ज्योतिषाचार कुछ नहीं बोलता, जो बोलते हैं वह आपकी कुंडली के ग्रह ही बोलते हैं। जब ये जान जाएंगे आप अपने जीवन के बारे में, तो आप जिस भी मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग पर बिना किसी बाधा, बिना किसी अवरोध को आप चल सकते हैं। बाधा, अवरोध, गड्ढे, स्पीड ब्रेकर कहाँ आने वाले हैं उसके बारे में आप पहले से जाने रहेंगे, तो आप सब कुछ आसानी से कर पाएंगे। इसलिए कुंडली का विश्लेषण कराइए, छोटा सा शुल्क है, वह भर के आप अपने जीवन के बारे में सब कुछ आसानी से जान और समझ सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए ग्रहों के हिसाब से कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों आपका नवंबर का महीना। और कार्यक्रम के अंत में मैं उपाय बताऊंगा। उपाय वह आसान सा दवा है, टैबलेट है, जिसको करने से आप अपने तकलीफ को दूर कर पाते हैं। ऐसे ही उपाय करने से आप अपनी समस्याओं को दूर कर ले जाएंगे। चलिए, नवंबर का महीना वृषभ राशि वालों आपके लिए मिला जुला यानी कि 50-50% का परिणाम लेकर आएगा। वह क्यों होगा, तो ग्रहों के हिसाब से समझिए। सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक आपके छठे भाव पर रहेगा और नीच अवस्था में रहेगा। ऐसे में सूर्य ग्रह आपको मिले जुले परिणाम ही दे पाएंगे। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, तो वह भी सूर्य के लिए अनुकूल स्थिति बिल्कुल नहीं कही जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर आप सूर्य से नवंबर के महीने में अनुकूलता की उम्मीद मत रखिएगा। तो सूर्य नहीं मदद करेंगे तो बाकी ग्रह क्या करेंगे। तो अगला ग्रह मंगल का गोचर आपके पूरे महीने आपके सप्तम भाव में अपने ही राशि में रहेगा। सप्तम भाव में मंगल के गोचर को बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण और बृहस्पति के प्रभाव में होने के कारण मंगल से आप मिले जुले परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद रख सकते हैं। अब मंगल किस प्रकार के परिणाम देते हैं उसी प्रकार के आपको रिजल्ट मंगल देंगे, 50-50% के हिसाब से देंगे। बुध ग्रह, सभी ग्रहों का अपना प्रभाव होता है, जो आपके फेवर में है वो अपने प्रभाव के अनुसार आपको परिणाम देंगे। तो बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके सप्तम भाव पर रहेगा, जो कि कमजोर परिणाम आपको देंगे। वहीं 23 नवंबर के बाद बुध ग्रह के अनुकूल परिणाम होने की आप उम्मीद कर सकते हैं।
यानी कि बुध ग्रह से आपको 23 नवंबर के बाद अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बृहस्पति ग्रह तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। समान तौर पर बृहस्पति के गोचर को तीसरे भाव में अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन उच्च अवस्था में होने के कारण कुछ मामलों में बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। अब बृहस्पति ग्रह किस तरह के परिणाम देते हैं, उसमें से उसी भाव के कुछ परिणाम आपको अच्छे इस महीने में बृहस्पति ग्रह के प्रभाव की वजह से मिलेंगे। शुक्र का गोचर 2 नवंबर तक आपके पंचम भाव में नीच अवस्था में रहेगा। वहीं 2 नवंबर से 26 नवंबर तक शुक्र अपने ही राशि यानी कि छठे भाव में रहेंगे। अतः शुक्र से मिले जुले परिणाम की उम्मीद आप कर सकते हैं। शनि ग्रह का गोचर आपके लाभ भाव में गुरु के नक्षत्र में रहेगा। 28 नवंबर तक गुरु के नक्षत्र में रहेंगे शनिदेव और 28 नवंबर तक शनि वक्री अवस्था में हैं। इसके बाद मार्गी हो जाएंगे। ऐसे में शनि से सामान्य तौर पर अनुकूलता की उम्मीद तो आप बिल्कुल आप उम्मीद ऐसा नहीं कि बिल्कुल असहाय हो जाए, लेकिन आप समझिए कि जब वो मार्गी हो जाएंगे तो आप अनुकूलता की उम्मीद आप उनसे रख सकते हैं। वो आपको अनुकूल परिणाम देंगे। राहु का गोचर 10वें भाव में कुंभ राशि में रहेगा, जो अनुकूल परिणाम देने में पीछे रहेंगे। वहीं केतु का गोचर 4th भाव में सिंह राशि में होगा, अतः केतु आपको कमजोर परिणाम देंगे। इस तरह से कुल मिला के ग्रहों की स्थिति के अनुसार आप कह सकते हैं कि आपको इस महीने में 50-50 यानी कि मिले जुले औसत परिणाम मिलेंगे। कभी कभी यह कमजोर परिणाम भी देंगे। तो इससे बचने के लिए आपको मैं 3 उपाय बताता हूं। यह 3 उपाय अवश्य कर लीजिए। पहला, कन्याओं को लाल मिठाई खिलाइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। दूसरा, नियमित रूप से गणेश जी का अर्थशीर्ष पाठ का हमेशा पाठ कीजिए। और तीसरा, काली गाय की सेवा कीजिए, जितना संभव हो सेवा की। इससे आपके तकलीफ, ग्रहों का जो प्रभाव है वह कम होगा, आपको सकारात्मक परिणाम मिलने लगेगा और आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने लगेंगे। यह उपाय करिए और आप और मेष राशि वाले या वृषभ मेष राशि का वीडियो कल आया था, और वृषभ राशि वाले जिनका वीडियो आज आ रहा है, इस राशि के लोगों तक का पूरा पहुंचाइए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे सारे लोग इसका लाभ उठा सके। सनातन परिवार में सत्कर्म करना, अच्छी बातें बताना और किस आधार पे आपकी ज्योतिष की गणनाएं होती हैं उसके बारे में बताना और आपके लिए जानना बहुत आवश्यक होता है। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।